नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था कबीर ग्रंथावली, जिसमें हमने गुरुदेव के अंग जो था हमारे, उसमें से 1 से 14 पदों को पढ़ लिया था। और आज हम इससे आगे जो हमारे गुरुदेव को अंग के पद है, 15वां अंग जो हमारा पद है वो पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम आज 15वां जो हमारा पद है गुरुदेव को अंग से, उसको हम पढ़ेंगे आज। कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दूनियों कूप पड़ंत। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जाका गुरु भी अंधला, अंधला का मतलब होता है अंधा, और चेला खरा निरंत, चेला खरा निरंत, चेला मतलब शिष्य, खरा मतलब पूर्ण रूप से, निरंत मतलब अंध या मूर्ख, कूप मतलब यहाँ पे विद्यार्थियों कुआ होता है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ का गुरु भी अंधला, मतलब जिनका जो गुरु होता है वो भी अज्ञानी होता है, और चेला जो होता है वो भी अज्ञानी होता है, तो दोनों अंधे यानी कि दोनों मूर्ख, जिनको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, दोनों मिल जाते हैं तो एक एक दूसरे को अनायास ही ठेलते रहते हैं, और दोनों ही अंध के कुएं में, अंधकार के कुएं में पड़ जाते हैं, यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार के कुएं में पड़ जाते हैं। तो यहाँ व्याख्या हम पढ़ते हैं कि यहाँ कबीरदास जी गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु भी अंधा होता है, अज्ञानी होता है, और शिष्य भी पूर्ण रूप से अज्ञानी या मूढ़ मूर्ख होता है, वे दोनों लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अंधा अंधे को, अज्ञानी अज्ञानी को बिना देखे ही ठेल ठाल कर मार्ग पर बढ़ाएगा, तो परिणाम यह होगा कि दोनों ही पतन के कुएं में गिर पड़ेंगे। यहाँ पे दूसरा जो 16वां जो हमारा पद है वो ये है कि ना गुरु मिलिया न शिष्य भया, लालच खेलिया दाव, दूनियों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ना गुरु न शिष्य भया, ना गुरु न शिष्य भया, लालच खेलिया दाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। शिष्य मतलब शिष्य, बूढ़े मतलब डूब गए, पाथर मतलब पत्थर या अज्ञान। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि न तो ज्ञानी सदगुरु ही मिला, और न ही शिष्य वास्तविक रूप से मतलब वास्तविक परिभाषा में शिष्य है, अर्थात ज्ञान का अभिलाषी या जिज्ञासु प्रवृत्ति का शिष्य भी नहीं है, और सदगुरु भी नहीं है। दोनों ज्ञान के नाम पर लालच का दाव खेलते रहे हैं, और एक दूसरे को धोखे में डालने का प्रयास करते रहे हैं, और इस प्रकार दोनों मंझधार में ही डूब गए हैं। जिस प्रकार नौका होती है वो किनारे पर नहीं पहुंचकर समुद्र के बीच में मझधार में ही डूब जाती है, उसी प्रकार क्या होता है कि जब सदगुरु नहीं मिलता है, और वास्तव में शिष्य भी सच्चा शिष्य नहीं होता है, ज्ञान का पिपासु नहीं होता है, और ज्ञान के लिए जिज्ञासु नहीं होता है, तो ऐसे जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों ही लालच का दाव खेलते हैं, और एक दूसरे को धोखे में डालने का प्रयास करते रहे हैं, और इस प्रकार दोनों मंझधार में डूब गए और तट लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। जैसे कोई पत्थर की नाव का आश्रय लेकर सागर तरने का प्रयास करे तो बीच में ही डूब जाता है, उसी प्रकार क्या होता है विद्यार्थियों कि जब सदगुरु नहीं होता है, मतलब अच्छे ज्ञान वाला गुरु नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि अपने शिष्य को भी डुबाता है और खुद भी डूब जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पत्थर की नाव का आश्रय लेकर कोई सागर तरने का प्रयास करता हो। यहाँ पे विद्यार्थियों उपमा अलंकार है। अब 17वां पद देख लीजिए। 17वें पद में हमारे है 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, 30 घर किसको चानेणो, जिही घर गोविंद नाई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं जोई कर मतलब जला कर या प्रकाशित करके, चानेणो यानी कि चहेता या अभिषिप्त या फिर प्रकाशित। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई अपने हृदय रूपी 64 कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर ले, मतलब यहाँ पे क्या 64 दीवा जोई कर 14 चंदा माई, यदि वह हृदय रूपी मंदिर में 64 कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर ले, और चंद्रमा की 14 कलाओं के समान प्रकाश पूर्ण 14 विद्याओं का उज्जवल प्रकाश विकीर्ण कर ले, अर्थात पूर्ण रूप से ज्ञानी हो जाए, किंतु यदि वह मंदिर प्रभु भक्ति के अभाव यदि वहां पे क्या हो, प्रभु भक्ति का अभाव हो, तो वहां पे अंधकार पूर्ण ही वो उसका स्थान होगा, यानी कि भक्ति के अभाव में वो मंदिर भी क्या होगा, अंधकार पूर्ण होगा। तो वह किसी का भी अभिषिप्त यानी कि चहेता या पूर्ण रूप से चाहने वाला नहीं हो सकता। भाव यह है कि जीवन की सार्थकता भगवत भक्ति में ही
है। यानी कि यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही ती घरी किसी को चाननो जी घरी गोविंद नाही। यानी कि तुम हृदय में हृदय रूपी मंदिर में 64 दीवा को जलाकर या 14 चंद्रमा की 14 कलाओं को प्रकाशित करके या फिर आप लोग जो कितनी भी ज्योति को प्रकाशित कर लो, लेकिन यदि वहां पे भगवत भक्ति नहीं हो रही है, भगवान के भजन नहीं हो रहे हैं, तो वहां पूरा पूर्ण रूप से अंधकार ही होगा। यानी कि वो सारा जो वातावरण है वो आपको चाहने वाला नहीं होगा। भाव यह है कि जीवन में भगवत भक्ति से ही सार्थकता प्राप्त होती है। भगवत भक्ति के बिना सार्थकता जीवन की नहीं होती। यहाँ पे कबीरदास जी ज्ञान और भक्ति के संबंध के पोषक है और भक्ति को ज्ञान के ऊपर मानते हैं। चंद्रमा की 14 कलाएं करने से कबीर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव भी परिलक्षित यहाँ पे हो रहा है। अब चलते हैं आगे विद्यार्थियों। यहाँ पे 18वां पद है गुरुदेव को अंग निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद अगी आतुर उदय किया तव दृष्टि नहीं मंद। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, निशी मतलब निशिरात या अज्ञान, उदय किया मतलब उदित किया या प्राप्त किया, मंद यानी मूर्ख या मूढ़। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी अज्ञान की अंतमशा के कारण तुझे 84 लाख योनियों में भटक कर उनकी यातना सहनी पड़ी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, तूने अपने अंधकार की जो अज्ञानता अंधतमसा है उसके कारण तुझे 84 लाख योनियों में भटक कर रहना पड़ गया, उसकी यातना सहनी पड़ी। तब बड़े कष्ट से मानव योनि में तू आया है, फिर भी मूर्ख तेरी आंखें नहीं खुलती, तू फिर भी कुमार्ग की ओर बढ़ रहा है। इससे आगे चलते हैं विद्यार्थियों। 19वां पद भली भई जू गुरु मिल्या नैतर हो तो हानि दीपक दृष्टि पतंग ज्यों पड़ता पूरी जानी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि भली भई जू गुरु मिल्या नैतर होती हानि दीपक दृष्टि पतंग ज्यों पड़ता पूरी जानी। यहाँ पे नैतर यानी कि अन्यथा, पूरी जानी यानी सर्वस्व समझकर। यहाँ पे साधक कहता है कि अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव मिल गए, अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव मिल गए, अन्यथा क्या होता, अन्यथा बड़ी भारी हानि होती। जिस प्रकार शलभ दीप शिखा को सर्वस्व जानकर, शलभ मतलब पतंगा, दीप शिखा को सर्वस्व जानकर उस पर जल मरता है, उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार मैं भी सांसारिक माया के आकर्षणों को सर्वस्व समझकर पतंगे कीड़े के समान जलकर नष्ट हो जाता। यहाँ पे भी उपमा है। अब आपके आगे है 20वां पद माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवे पड़ंत कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। यहाँ पे माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवे पड़ंत कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। भ्रमी भ्रमी यानी कि मंडरा मंडरा कर, इवे यानी कि उसी पर। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी जो दीपक है और मानव रूपी जो पतंगा है, उस पे क्या होता है कि जो पतंगा है वो माया रूपी दीपक पर अपने सर्वस्व उसको समझकर उस पे मंडराता रहता है और उससे आकर्षित होकर उसकी दीप शिखा पर गिरकर विनष्ट हो जाता है। और कबीर कहते हैं कि इस माया दीप के आकर्षण से कोई एकाध बिरले ही गुरु से ज्ञान प्राप्त कर बच पाते हैं। इसमें रूपक के द्वारा कवि ने गुरु की महत्ता की व्यंजना कराई है। इस प्रकार यहाँ पे अलंकार द्वारा वस्तु ध्वनि है। इससे आगे हम पढ़ते हैं 21वां पद सतगुरु बपुरा क्या करे जिस सही माहे चूक भावे तेषु प्रमोधी ले ज्यों बसी बजाई फूंक। बंसी बजाई फूंक। बपुरा का मतलब होता है बेचारा, चूक यानी कमी। यदि शिष्य में ही त्रुटि है तो बेचारा ज्ञानी गुरु भी क्या कर सकता है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु बपुरा क्या करे जे शिष्य में ही चूक, कि सतगुरु कितना भी सच्ची शिक्षा दे, कितना भी सच्चा ज्ञान दे, लेकिन शिष्य के अंदर यदि चूक है, शिष्य के अंदर ही यदि कमी है, तो वो सतगुरु कुछ भी नहीं कर सकता, उसे किसी भी प्रकार से ज्ञान को नहीं दे सकता। भावे तिशु प्रमोद ले ज्यों बंसी बजाई फूक। यहाँ पे बंसी बजाई फूक का मतलब, बंसी बजाई फूक का मतलब क्या होता है कि यदि शिष्य में ही त्रुटि है तो बेचारा ज्ञानी गुरु भी क्या कर सकता है, चाहे उसे किसी प्रकार से समझा दो, किंतु जब
यों ही क्षण में बाहर निकल जाता है। जैसे वो मतलब उसके दिमाग के अंदर उसके जो अंतर आत्मा में ज्ञान का उतना ही प्रकाश रहता है और बाद में बाहर निकल जाता है, जिस प्रकार बंसी में फूंक क्षण भर रहकर बाहर निकल जाती है और वह बांसुरी फिर काष्ठ अर्थात निर्जीव शिष्य पक्ष में यानी कि निर्जीव यानी कि मूड यानी कि मूर्ख रह जाती है। मूर्ख मतलब यहाँ पे मूर्ख शिष्य के बारे में आया है कि उस वो बाद में वैसा ही मूर्ख और अज्ञानी ही बन जाता है, जिस प्रकार बांसुरी फिर से काष्ठ या लकड़ी अर्थात निर्जीव रूप में रह जाती है, उसी प्रकार शिष्य भी मूर्ख ही रह जाता है, क्योंकि उसमें ही कमी है, इस कारण वो ज्ञान का प्रकाश नहीं कर पाता है। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि शिष्य को बांसुरी के समान यहाँ पे बताया है, बांसुरी से इसकी बात की है। अब है 22वां पद है हमारे। संसे खाया सकल जुगु संसा किन्हु न खद, जे बदे गुरु अशिरा तिन संसा चुनी चुनी खद। यहाँ पे संशय का मतलब होता है संशय या भ्रम, अशिरा मतलब अक्षर ज्ञान। या माया के भ्रम ने समस्त जगत को विनिष्ट किया है, किंतु इस भ्रम को कोई नहीं नष्ट कर पाया है। गुरु ज्ञान की वाणी से प्रभावित जो लोग थे, उन्होंने इस माया भ्रम को चुन चुन कर नष्ट कर दिया है। इसमें मानवीकरण से सजीवता आई है। और यहाँ पे विद्यार्थियों की यहाँ पे क्या कहा गया है कि संशय यानी कि भ्रम ने सारे संसार को खा लिया है, लेकिन अक्षर यानी कि ज्ञान रूपी जो प्रकाश था उसने चुन चुन कर इस भ्रम को नष्ट किया है। आगे 23वां पद। चेतनी चौकी वैसी करी सतगुरु दीनाधीर, निर्भ होई निशक भजी केवल कहे कबीर। यहाँ पे चेतनी का मतलब होता है ज्ञान, निर्भय होकर यानी कि निर्भय होकर बिना डर के। कबीर कहते हैं कि सदगुरु ने ज्ञान की चौकी पर बैठकर शिष्य को प्रबोध देकर धैर्य प्रदान किया है। कहा है कि तुम निर्मल चित्त हो और सांसारिक त्रासों से भय रहित होकर केवल ईश्वर का क्या करो, भजन करो। इससे आगे है हमारे 24वां पद। सतगुरु मिलियात का भया जे मन माही भोड़, पासी बिंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोड़। यहाँ पे पाड़ी यानी कि पड़ी हुई, भोड़ यानी भूल या भ्रम, बिंठा यानी नष्ट हो गया, चोल यानी मजीट। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिन लोगों के चित्त भ्रम युक्त है, उन्हें सदगुरु मिल भी गए तो क्या लाभ होगा, वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वस्त्र को रंगने से पूर्व पुट देने में ही वह नष्ट हो जाए, तो सुंदर रंग देने में समर्थ मजीद बेचारा क्या कर सकता है। यानी कि फटे हुए वस्त्र को किस प्रकार सुंदर रंग दे सकता है। यह त्रुटिपूर्ण शिष्य यानी कि जिसमें कमी होती है, यही अवस्था गुरु की होती है कि वो उसे किसी भी प्रकार से ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। आगे पढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब 25वां पद है हमारे कि बूढ़े थे परी उबरे गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा तब उतरी फड़के फड़की। यहाँ पे परी यानी पर, परंतु, भेड़ा यानी बेड़ा, जर्जरा जीर्ण शीर्ण, फरंकी यानी तुरंत, तक्षण। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो इस भव सागर में डूबने को ही थे कि गुरु की कृपा एक लहर ने हमें पार लगा दिया। उस गुरु कृपा के द्वारा ही हमने देखा कि जिस वेद शास्त्र आदि के बेड़े से हम संसार सागर पार करना चाहते हैं, वह तो जीर्ण शीर्ण है। अतः हम उसे तक्षण कूद पड़े और प्रभु भक्ति का संबल ग्रहण किया। भाव यह है कि केवल गुरु कृपा से ही भवसागर पार किया जा सकता है। यहाँ पे गुरु की लहरी चमकी में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है और भेरा देखा जर्जरा में भी यही अलंकार है। अब विद्यार्थियों हमारे है 26वां पद। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। गुरु और गोविंद ब्रह्मा तो एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। यह अपना माया जनित शरीर ही इस भाषी द्वैत का कारण है। यदि हम इस अहम अयम जीवनिज परोवाह की भावना को समाप्त कर जीवन मुक्त हो जाए तो प्रभु ब्रह्मा की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। यहाँ अपने आप को मिटाकर ही करतार पाने यानी कि ईश्वर को पाने की बात कही गई है। अब विद्यार्थियों 27वां पद है हमारे। कबीर सतगुरु ना मिला रही अधूरी शीश, स्वांग जति का पहरी करी धरी धरी मांगे भीष। यहाँ पे देखो विद्यार्थियों,
अधूरी शीश यानी कि शिक्षा अधूरी रह गई। शीश मतलब शिक्षा, भीष मतलब भीख। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यदि शिष्य को सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है तो उसकी शिक्षा अपूर्ण रह जाती है। तपस्वी वेश धारण करके द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने वाले सदगुरु नहीं हो सकते। यहाँ पे स्वांग जति का पहरी करी में एक व्यापक बिंब थोड़े थोड़े शब्दों में मूर्तिमान हो गया है। अब 28वां है हमारे, सतगुरु साचा सूर्यवा ताते लोई लुहार, कसणों दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। यहाँ पे देखो, ताते यानी तप्त, लोही यानी लोहा, लुहार यानी लुहार यानी लोहे का कार्य करने वाला। अब विद्यार्थियों, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु सच्चा सूरवीर है जो शिष्य को अपने प्रयत्नों से उसी प्रकार योग्य बना देता है जिस प्रकार लुहार तप्त लोहे को पीटकर सुगढ़ और सुडोल आकार देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु शिष्य को परीक्षा की अग्नि में तपा तपा कर स्वर्णकार की भांति उसे इस योग्य बना देते हैं कि वह शुद्ध कंचन की कसौटी पर खरा उतरकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे रूपक अलंकार और व्यक्तिरेक अलंकार ध्वनित है। 29वां है हमारे, थापणी पाई तिथि भई सतगुरु दीनी धीर, कबीर हीरा बण जिया मान सरोवर तीर। थापणी मतलब शिष्य रूप में अपनी स्थापना करना, बण जिया यानी वाणिज्य या व्यापार, सदगुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर मेरा मन चंचल मन स्थिर हो गया है और उन्होंने मुझे धैर्य प्रदान किया। इस मन की एकाग्रता से मैं मन रूपी सरोवर पर हंसों की भांति मुक्ता चुग रही हूँ या मोती चुग रही हूँ। मन साधना की माता यहाँ पे प्रकट की गई है। 30वां है हमारे, निश्चल निधि मिलाई तत् सतगुरु शास धीर, निपजी में सांझी घड़ा बांटे नहीं कबीर। यहाँ पे निश्चल निधि यानी कि ब्रह्मा, तत् यानी आत्मा, घड़ा यानी भूत से। सतगुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्मा से मिला दिया। इस महामिलन में जो सुख उत्पन्न हुआ है उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल है, किंतु कबीर उसे बांटने के लिए प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि वह परम तत्व का आनंद दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः उस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा का ब्रह्मा से साक्षात्कार आवश्यक है। यहाँ पे रूपक अलंकार से अमूर्त को मूर्त किया गया है और बिंब क्रिया बिंब आकर्षण भी यहाँ पे है। 31वां पद हमारे, चौपट मांडी चौहटे अर्ध उर्द बाजार, कहे कबीर राम जन खेलो संत विचार। चौपड़ी का मतलब होता है चौपट का खेल, मांडी यानी बिछी है। तो यहाँ पे शरीर के चौराहे पर चौपट बिछी है, इनके नीचे एवं ऊपर दोनों और चक्रों का बाजार लगा हुआ, यानी कि योगियों ने शरीर के अंतर्गत 6 चक्रों की भी स्थिति मानी है जो मूलाधार से प्रारंभ होकर शीर्ष में ब्रह्मरंध्र तक बिछे हुए। इन 6 चक्रों का भेदन करके ही कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है जहां अमृत निश्रित होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्त संत गण इस खेल को विचार पूर्वक खेलते हैं अर्थात योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ रूपकार अतिशयोक्ति अलंकार है। 32वां पद हमारे विद्यार्थियों, 32वां पद है, पासा पकड़िया प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया खेले दास कबीर। यहाँ पे प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपड़ भक्त कबीर ने यहाँ पे खेल प्रारंभ कर दिया और सदगुरु दावे बनाते जा रहे हैं। भाव यह है कि साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर गुरु के निर्देशन में योग साधना प्रारंभ कर दी है। रूपक द्वारा आसक्तिहीन साधना को मूर्त बनाया गया है। यहाँ पे इससे आगे का पद है विद्यार्थियों, सतगुरु हमसू रीज करी एक कया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यहाँ पे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि सतगुरु हमसू रीज करी एक कया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। रीज कर यानी कि प्रश्न होकर। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने हमसे प्रश्न होकर प्रभु भक्ति की ऐसी मनोरम चर्चा छेड़ी है कि प्रेम का बादल बरस गया, जिससे शरीर का अंग प्रत्यंग इस प्रेम जल से सिक्त हो गया है। और यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसा प्रसंग सुनाया जिससे हमारे शरीर जो था वो प्रेम रूपी जो बरसात हुई उससे भीग गया, यानी कि उससे सराबोर हो गया। 34वां पद है हमारे, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई मन राय। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि बादल प्रेम का, कबीरदास जी कहते हैं कि बादल जो प्रेम का हमारे ऊपर बरसा यानी कि बरसा तो अंतर भीग हमारी अंतरात्मा भी भीग गई और हरी भरी वन राई यानी कि प्रभु प्रेम का बादल बरसा जिससे
अंतरात्मा उस प्रभु प्रेम के जल से भीग गई और उसी के आनंद में शरीर रूपी वन प्रदेश में भी हरियाली उत्पुलता छा गई और यहाँ पे चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि हरी भरी वनराई मतलब हरे भरे वन हो गए हैं, यानी कि शरीर रूपी जो वन प्रदेश है वो हरा भरा हो गया, यानी कि प्रफुल्लित हो गया है। 35वां हमारे पद है, यहाँ पे संगति अलंकार भी है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाए, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी वनराई। यहाँ पे असंगति अलंकार भी है, यानी कि कार्य कहीं भी होता है और कारण कहीं और घटित हो रहा है। अब है आपके 35वां पद, पूरे सु परचा भया सब दुख मेल्या दूरी, निर्मल कीनी आत्मा ताथे सदा हजूरी। यहाँ पे परचा यानी कि परिचय, मेल्या यानी कि मेल्या मेल्या यानी कि दूर, मेल्या दूरी यानी कि दूर कर दिए, ताते यानी इसी कारण। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि सर्व समर्थ गुरु से मेरा परिचय हो गया है। उन्होंने समस्त जो दुख है दूर कर दिए हैं और उन दुखों के अभाव में आत्मा निर्मल होकर सर्वदा प्रभु भक्ति में संलग्न रहती है, यानी कि यहाँ सारे दुख दूर हो गए हैं और आत्मा जो है वो निर्मल हो गई है। यहाँ पे भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हमारे गुरुदेव को अंग के जो पद थे वो पूर्ण हो गए हैं। इससे आगे का जो अंग है कबीर ग्रंथावली में वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।